Hello students, in this video we will do quick revision of the chapter first, the best Christmas present. This chapter is of class 8th English, the best Christmas present in the world. Now in this chapter author tells us about a story of ब्रिडपोर्ट. ब्रिडपोर्ट ये डोरसेट में है जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, तो वहाँ की ये स्टोरी है और ऑथर इसमें बताता है कि किस तरह से उसको एक बार जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क मिलता है. उसको एक डेस्क मिलता है जो कि बहुत ही बैड कंडीशन में होता है और ऑथर कई बार पहले सोचता था कि उस ऐसे किसी डेस्क को लेने की, बट वो ले नहीं पाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वुड से बनता है. तो यहाँ पर जंक शॉप में एक बार उसको एक ये ठीक वैसा ही डेस्क मिल जाता है जैसा कि वो हमेशा से लेना चाहता है, बट उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है क्योंकि वो जला हुआ है. तो ऑथर सोचता है कि वो किसी तरह से इसको ठीक कर लेगा और वो उसको अपने गैराज में ले जाता है और जो क्रिसमस ईव है यानी कि क्रिसमस की शाम को वो इस पर काम करना शुरू कर देता है. तो जब वो इसके ऊपर काम करना शुरू करता है तो ही फाउंड अ सीक्रेट ड्रॉवर इन दैट डेस्क. और सीक्रेट ड्रॉवर थी वहाँ पर, उसमें वो क्या मिलता है उसको, एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है और उसके अंदर राइटर को एक एनवोलोप मिलता है और जिसके ऊपर ये वर्ड लिखे हुए होते हैं, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी buried विद मी व्हेन द टाइम कम्स. तो ये जो वर्ड हैं उस जो एक ये टिन का बॉक्स था उसके ऊपर चिपकाए हुए थे एक पेपर के थ्रू. एक पेपर उसके ऊपर सेलो टेप से चिपका रखा था और उसके ऊपर ये वर्ड रिटन थे. तो जब राइटर को लगा कि हाँ किसी का ये लेटर है और इसमें ऐसा कुछ एक याद के तौर पर इसको रखा गया है, तो एक बार उसको लगता है कि ये मुझे नहीं खोलना चाहिए, बट वो इतना ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, उसकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो उस लेटर को, उस एनवलप को खोल लेता है. तो उस एनवलप के ऊपर एड्रेस जो लिखा था, मीन्स ये लेटर किसको लिखा गया था, मिसेस जिम मैकफर्सन को, और ये उनका एड्रेस है 12 कोपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट. ये एड्रेस उसके ऊपर एनवलप के ऊपर लिखा हुआ था और जिस डेट को ये लेटर लिखा गया था वो डेट थी दिसंबर 26, 1940. तो ये जो लेटर था ये किस बारे में लिखा हुआ था, ये था टू डिस्क्राइब द वंडरफुल इवेंट. एक बहुत ही शानदार इवेंट थी जो कि वार के दौरान घटित हुई थी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये लेटर था. और वो क्या थी वंडरफुल इवेंट, सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस ड्यूरिंग वॉर. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो ये लेटर लिखने वाले हैं वो एक सैनिक हैं और उन्होंने अपनी वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन को ये लेटर लिखा है और किस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा है, जो क्रिसमस इवनिंग थी वो उन्होंने कैसे सेलिब्रेट की जबकि वहाँ पर युद्ध था. वो युद्ध के मैदान में खड़े थे और उन्होंने युद्ध में होते हुए भी उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था. तो ये जो वार था ये किस किस के बीच था, ये ब्रिटिश और जर्मनी के बीच में था. और जो ब्रिटिश सोल्जर हैं उनको टॉमी कहा गया इसमें और जर्मन जो सोल्जर हैं उनको फ्रिज कहा जाता है. अब जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो मिस्टर जिम मैकफर्सन थे और जर्मनी के जो ऑफिसर थे वो थे हैंस वोल्फ. तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो इस लेटर में डिस्क्राइब की हुई है कि किस तरह से वो एक दूसरे के पास आते हैं और फिर उनकी जो पूरी सेना है वो किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करती है. ये सब यहाँ पर इस लेटर में डिस्क्राइब किया है. उसने किसने किया है, मिस्टर जिम मैकफर्सन ने. मीन्स ये लेटर लिखने वाले कौन है, मिस्टर जिम मैकफर्सन. और किसने लेटर जिम मैकफर्सन ने किसको लेटर लिखा है, अपनी वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन को. और ये लेटर उन्होंने कब लिखा, दिसंबर 26,
1914। तो यानी कि ठीक क्रिसमस से अगले दिन, जैसे उन्होंने जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आता है, तो उसको उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट किया, ये सब डिस्क्राइब करने के लिए लेटर उन्होंने लिखा था। तो वो क्या बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने हैंस वोल्फ के साथ ये जो क्रिसमस है इसको सेलिब्रेट किया, और कैसे उन्होंने अपने जो उनके पास जो सामान था वो शेयर किया, किस तरह से उन्होंने बातें शेयर की, एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, ये सब इस लेटर में डिस्क्राइब किया गया है। और उन्होंने बाद में वो बताता है कि हमने फ़ुटबॉल मैच खेला, और फुटबॉल मैच खेल के उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर जैसे देशों में कोई दुश्मनी है किसी भी तरह की, तो वो अगर सोल हो सकती है तो वो सिर्फ किस चीज़ से हो, कोई मैच वगैरह करवा लिए जाएं। तो इस चैप्टर में यही कहा गया है कि एक इस तरह का कोई मैच होना चाहिए, वॉर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे जो बहुत से मासूम लोग हैं वो मर जाते हैं और कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो इस तरह के जो वॉर के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। अब जो जिम मैकफर्सन है, मिसेस जिम मैकफर्सन हैं, वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, वो 101 ईयर्स ओल्ड की हो चुकी हैं, और वो अब एक नर्सिंग होम में रहती हैं। अब वो नर्सिंग होम में क्यों रहती हैं, क्योंकि उनके हाउस में किसी वजह से आग लग गई थी, जिससे जो फायर ब्रिगेड वाले आए और उनको वहाँ से ले गए, और उनका जो सामान वगैरह था वो जिस तरह कबाड़ी वगैरह में इसी तरह से ख़राब हो गया, और जो उनके घर में आग लगी थी वो सामान उनका डैमेज हो गया था, वहीं से उसको किसी जंक शॉप में भेज दिया गया होगा, और वहीं से जो ऑथर को ये रोल टॉप डेस्क मिला था जिसमें कि ये लेटर था। अब लेटर पे क्योंकि ये लिखा हुआ था कि ये एड्रेस भी लिखा हुआ था, और लेटर पर लिखा हुआ था कि ये जिम का आखिरी लेटर है जो मुझे मिला है, और ये कब मिला था उनको 1915 में, जनवरी में। तो उन्होंने ये कहा था कि इसको मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब टाइम आएगा। तो मीन्स जब ऑथर ने इसको पढ़ लिया था, तो अब वो लेटर को उनके पास मिसेज जिम मैकफर्सन, इनका नाम कोनी था, मिसेज कोनी जिम मैकफर्सन, तो इनके पास लौटाने के लिए जाते हैं इसी एड्रेस पर जो एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। बट यहाँ वो नहीं मिलती है क्योंकि उनका घर जो है पूरी तरह से जल चुका था। अब वो कहाँ मिलते हैं, उनको पूछने पर उनको पता चलता है कि वो अब नर्सिंग होम में हैं, एंड नाउ शी इज़ 101 ईयर्स ओल्ड। और किसी तरह से वो नर्सिंग होम में पहुंच जाते हैं, और उनको वो लेटर जब देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मीन्स वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई है अब, जिम मैकफर्सन का वेट करते करते इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि वो ऑथर को ही जिम मैकफर्सन समझ लेती है और कहती है कि तुम लौट आए, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। और जिस दिन ऑथर गए वो जो थी क्रिसमस ही थी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने इस पे टेबल पर काम करना कब शुरू किया, क्रिसमस ईव पे। और उसी वक्त जैसे ही वो लेटर पढ़ते हैं तो वो वहाँ उस लेटर को पहुँचाते हैं। तो जब जिम मैकफर्सन को, मिसेस जिम मैकफर्सन को मिस्टर जिम मैकफर्सन का ये लेटर मिलता है, तो इसलिए वो कहती हैं कि ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर मी। तो वो लेटर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो जो मेन मैसेज इस लेटर में दिया गया है वो ये है कि वॉर शुड बी अवॉइडेड, यानी कि वॉर से कोई सोल्यूशन नहीं होता। कोई देश अगर अपने आप को किसी दूसरे देश से ज़्यादा ये दिखाना चाहता है कि मेरी पावर ज़्यादा है, तो उसमें वॉर को अवॉइड करना चाहिए, बल्कि कोई और कंपटीशन होने चाहिए इसकी बजाय, तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। क्योंकि अगर कोई और कंपटीशन होते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है, कोई किसी की जान नहीं जाती, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई पत्नी विधवा नहीं होती। तो इस तरह का मैसेज इस चैप्टर में दिया गया है। तो ये चैप्टर था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड।